आपको हो गया ना? राहुल हो गया आप लोग का? राहुल हो गया ना? हो गया ना आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। उनके कितने लोकसभा के प्रत्याशियों का टिकट कटा है, ये आप सब लोगों ने देखा है। खुद रायपुर की अगर मैं बात करूंगा तो 4.25 लाख वोट से जीते हुए प्रत्याशी के टिकट काट दिया। आखिर क्यों काटा गया? और भारतीय जनता पार्टी टिकट काटती है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट लोग वापस कर रहे हैं। एक तरफ 400 की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुजरात के 2 प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दी। उसके पहले 4 सिटिंग सांसदों ने इस बात को कह दिया कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसी स्थितियां क्या पनपी, ऐसी स्थितियां बनी क्या? और दीपक बैज जी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। संगठन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो टिकट मांगेंगे उनको टिकट वहां मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं। और एक सिटिंग सांसद ने कवासी लखमा जी की पैरवी कर उस सीट पर कवासी लखमा जी को प्रत्याशी बना दिया जाए, इसकी पैरवी करके उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो जिसकी लोकप्रियता बस्तर में अपने आप में एक अलग लोकप्रियता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। बस्तर का एक एक व्यक्ति दादी कवासी लखमा दादी को अपने घर का आदमी और अपने से जुड़ा हुआ आदमी समझता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकप्रियता को देखते और प्रत्याशी का चयन जैसे कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही उनका समीकरण कैसे गड़बड़ा रहा है। अच्छा, तो क्या इसमें दीपक बैज की टिकट कटी है तो क्या वो नहीं थे क्या वहाँ लड़ने के लायक, ऐसा लगता था क्या पार्टी? देखिए, दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष संगठन का मुखिया होता है, परिवार का सबसे पहला सदस्य होता है। वो अगर जिस क्षेत्र से चाहेंगे उस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अगर कवासी लखमा जी का, क्योंकि सीईसी की बैठक हुई, सीईसी की बैठक के बाद में टिकट तय हुआ, सीईसी में स्वयं दीपक बैज जी बैठे हैं, उनकी टिकट, वो सिटिंग सांसद हैं, उनकी टिकट कोई कैसे भला रोक सकता है? लेकिन उनको लगा कि यहाँ से कवासी लखमा जी को आज की तारीख में लड़ाना ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा निर्णय किया सीसी में बैठ के, तो मैं समझता हूँ कुछ सोच समझ कर किया होगा। ये जिस युवकों की मौतें हो रही है, जो जिस तरह से वो बैरिकेड वगैरह जो खोला गया है, लगातार मौत हो रही है और कहा यह जा रहा है कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत के कहने पे चंद बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की 2 दिन में 4 घटनाएं। देखिए, लगातार एक्सप्रेसवे में लोगों की मौत हो रही है और दर्दनाक मौत, मतलब ऐसी जाने जा रही हैं जिसके बारे में सोच के दिल दहल जाता है। एक्सप्रेसवे की शुरुआत से उसकी नींव से भ्रष्टाचार की बू आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसके निर्माण को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैसे वहां पर बना, बनने में लापरवाही बरती गई, जल्दी बनाने में लापरवाही बरती गई, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया और उसमें भी एक्सीडेंट हुआ। अब विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अपने सवाल पर बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े कॉलोनाइजर को, वो जो रास्ता एक्सप्रेसवे में रॉन्ग साइड तरफ से जाता है उसको खुलवाने का काम हुआ। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण वो है। 5 साल की सरकार में वो सब एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों की जान ज़्यादा प्रिय है और करोड़ों अरबों रुपया में मकान बंगले बेचने वाले लोगों ने मोटी मोटी रकमें देकर, चाहे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक की बात करें, आखिर किस लिए फायदा पहुंचाना है, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या वहां पर पॉपुलेशन आकर रहने लग गई? नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से पैसा लेकर लोगों को, बिल्डरों को, बड़े बड़े कॉलोनाइजरों को, जो कौड़ियों की दाम पर जमीन खरीद के बड़े बड़ी प्लानिंग वहाँ की, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ ये काम किया जा रहा है। जबकि आप जब डीपली जाएंगे, उन बिल्डरों ने जो जमीनों को लिया है उसमें कितनी सरकारी जमीनों को उन्होंने दबाया है, ये सब चीज जब विधानसभा पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों के पास भी लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन हम लोगों ने कभी उनकी मदद नहीं की। ठीक, ये तो लोकसभा में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसी वजह से उनका टिकट काटा गया। देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकतंत्र में हार जीत एक अपनी जगह है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता लोकसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन किसी के राजनीतिक पैमाने को हार जीत से आप तय नहीं कर सकते। जो जनता के बीच में लोकप्रिय है, जो जनता के साथ है, जो जननायक के रूप में, जनहित में, जनता के बीच में रहकर काम करता है, उसको आप देख लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तराखंड के अंदर हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, यही भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने
कई प्रदेशों में जो उनके विधानसभा के विधायक हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया है। उनकी टिकट पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का आदमी बयान नहीं देगा, क्योंकि हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, हम प्रजातंत्र पर विश्वास रखते हैं, हम पार्टी संगठन पर विश्वास रखते हैं, उनकी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। उनकी विचारधारा पर उनको विश्वास नहीं है, उनके संगठन में उनको विश्वास नहीं है, वो जनता का विश्वास नहीं करते। हम तो जनता के साथ चलते हैं। लोकतंत्र की आप